सुप्रभात बच्चों। क्लास 9 के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे, जिसको हम लोगों ने चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो पेज नंबर 4 के मानचित्र को, आधे मानचित्र को हम लोग समझ गए हैं, जैसे हिमालय की पर्वत श्रृंखला, हिमालय के रेंज, ये सब उत्तरी मैदान। आज हम लोग प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह को इसमें समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसमें माउंट आबू के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार। पठार के मुख्य दो भाग होते हैं, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। इसको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला हो गया मध्य उच्च भूमि जो ऊपर है, और दूसरा है दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है, जैसे यहाँ देखिए मालवा का पठार, इसके अधिकतर भागों में जो फैला हुआ है, इसको मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और नीचे वाले भाग को दक्षिण की तरफ जो है वो दक्कन का पठार है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में, अब ये क्षेत्र मध्य उच्च भूमि कहलाया। इसके पश्चिमी भाग जो अरावली पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है, देखिए इधर ये पश्चिम के तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम की तरफ चौड़ी है, लेकिन पूर्व में ये सकरी है, यानी पतली है। मालवा का पठार जो है वो एमपी और छत्तीसगढ़ के रेंज में, उसके क्षेत्र में ये फैला हुआ है। दक्षिण का पठार जो है वो त्रिभुजाकार आकृति में है ये, और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अब नर्मदा नदी देखिए यहाँ इसके दक्षिण यानी नीचे स्थित है। नर्मदा नदी के दक्षिण में ये स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार हैं, उत्तर में नीचे चौड़ा है, ऊपर पतला है, ये सभी इसमें बताए गए हैं। और इसी का ये भाग है। पूर्व के तरफ महादेव की पहाड़ी है, उसके बाद मैकाल की पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी, ये सभी पहाड़ियां हैं जो इस तरफ हैं। उसके बाद इसी का भाग आपका छोटा नागपुर का भी पठार इसमें आता है। और छोटा नागपुर का पठार जो बीच में नदियों के आकर सागर में, बंगाल की खाड़ी में मिलने के कारण एक भ्रंश के द्वारा कटा हुआ है। और इसी का भाग पूर्व में भी दिखाई देता है, जो मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया के नाम से प्रसिद्ध है। अब नर्मदा नदी में देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच का भाग सतपुड़ा की श्रेणी कहलाता है। देखिए नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, इसके बीच के भाग को सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं। यह मालवा का पठार और छत्तीसगढ़, ये जो है ये मालवा का पठार छत्तीसगढ़ और एमपी तक फैला हुआ है। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूमगढ़नी के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंची चोटी है सतपुड़ा रेंज की। और सतपुड़ा रेंज जो है, इसमें मैकाले की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है, जिसमें अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ये दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। ये सभी जितने पठारी क्षेत्र हैं, ये ज्वालामुखी से निर्मित हुए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तटीय मैदान। अब तटीय मैदान जो है, यहाँ से गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक अरब सागर के तरफ पश्चिमी घाट कहा जाता है, और
कन्याकुमारी से यहाँ पूरे क्षेत्र जो वेस्ट बंगाल उड़ीसा के पास तक है, ये पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को भी 3 भागों में बांटा गया है, जो अरब सागर के तरफ है, और पूर्वी घाट जो बंगाल की खाड़ी के तरफ है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग पश्चिमी घाट को देख लेते हैं। तटीय मैदान यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लंबाई है 1600 किलोमीटर के लगभग है। पश्चिमी घाट में गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को इस कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से लेकर मंगलुरु के तट को मालाबार तट कहा जाता है, और मंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच के तट को गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट, और गोवा से मंगलुरु के तट को केरला तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी के तट को मालाबार तट कहा जाता है। उसी प्रकार अब पूर्वी घाट में है। नीचे से शुरू करते हैं। पूर्वी घाट में यह कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक तट फैला हुआ है। इस तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। उसके बाद कृष्णा नदी से गोदावरी नदी के बीच के तट को गोलकुंडा तट कहा जाता है, और गोदावरी नदी से अंतिम छोर तक उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है पूर्वी तट को। तो इस प्रकार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट अरब सागर के तरफ है और पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी की ओर है। ये पश्चिमी घाट जो भाग है, ये अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ मत्स्य पालन, समुद्री व्यापार, उसके बाद धान की खेती, नारियल की खेती, इन सब के लिए प्रसिद्ध है, और जैविक विविधता यहाँ बहुत अधिक पाई जाती है। पश्चिमी घाट जो है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इसी कारण यहाँ से निकलने वाली सारी नदियाँ पूर्वी घाट की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि ये घाट जो है पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा होने के कारण इधर नहीं जा पाती है, तो सारी नदियाँ आके बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी घाट की तरफ गिर जाती है। उसी में अब हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह। तो द्वीप समूह 2 है। हमारे अरब सागर के तरफ लक्षद्वीप समूह है, और बंगाल की खाड़ी की ओर तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप की अपेक्षा अंडमान निकोबार द्वीप समूह अधिक है, बड़ा है। इसकी अपेक्षा लक्षद्वीप जो है वो छोटा है। ऐसे द्वीपों की संख्या हमारे देश में 247 बताई गई है, जिसमें लक्षद्वीप अरब सागर के तरफ 43 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ 204 बताए गए हैं। तो ये हमारे द्वीप समूह हो गए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पर्वत के पास मिलते हैं। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। उसके बाद उसके नीचे है डोडा बेटा, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2633 मीटर है। महेंद्रगिरी, अब महेंद्रगिरी देखिए कहाँ है। महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ महेंद्रगिरी, इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। और सबसे नीचे यानी दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणी छोर, इसमें
एक पहाड़ी है जिसका नाम है नागरकोयल। यह सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है। इसके बाद से अब इधर कोई पहाड़ियाँ नहीं हैं। तो ये सभी इसमें दिए गए थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम लोग इसका अभ्यास प्रश्न बनाएंगे अगले वीडियो में।